अगर आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी स्मार्ट तरीके से। इस 20 डेज प्रैक्टिस सेट सीरीज में आपको मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू, हार्ड लेवल क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न बेस्ड एमसीक्यू और वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर दिन होगा एक नया प्रैक्टिस सेट जिससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ेंगे। अगर आप रोज सिर्फ 5 से 6 मिनट में इस सीरीज को देते हैं तो एनटीपीसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना काफ़ी आसान हो सकता है। तो रेडी हो जाइए 20 दिनों की पावरफुल जर्नी के लिए। स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट प्रैक्टिस सेट डे 1। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में। ग्रेट बाथ, ओके, ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। आंसर सी सही है। दूसरा, ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता को कहा गया है? अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। ऑप्शन सी इंद्र को कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन बी है इसका राजगृह में, राजगृह। क्वेश्चन नंबर 4, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ऑप्शन सी महावीर स्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध किसके समय हुआ था? अशोक। किसने अपनाया? अशोक ने। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मैगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मैगस्थनीज। और आठवां क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी मैगस्थनीज ही इंडिका पुस्तक का लेखक है। 9 क्वेश्चन, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध शिक्षा के लिए। ऑप्शन सी बौद्ध शिक्षा के लिए। 10वां, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? आर्यभट्ट जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित, आर्यभट्ट गुप्त काल से ही संबंधित थे। 11वां क्वेश्चन, चरक संहिता का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन सी आयुर्वेद से। चरक संहिता ये जो है दवाइयों का ग्रंथ है एक, आयुर्वेद का। 12वां, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? मध्य प्रदेश में अजंता की गुफाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। 14 क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन सी तमिल में। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया, तमिल में। 15, दशराज यज्ञ युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दशराज युद्ध, इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन डी ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 16, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, कहा जाता है। 17, ह्वानसोंग भारत किस शासक के समय आया था? ह्वानसोंग बताइए। यह आया था हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन सी हर्षवर्धन के समय। 18, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश। 19, किस वेद में औषधियों का उल्लेख अधिक मिलता है? औषधियों का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन सी अथर्ववेद में। 20वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में स्वर्णगिरी किससे संबंधित था? प्राचीन भारत में स्वर्णगिरी यह जो है मौर्य प्रशासन से संबंधित था। मौर्य प्रशासन, बार बार आप बोलिए जिससे ये चीजें याद बनी रहती हैं।
और मुख पर रखी रहती हैं, जिससे पेपर में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाता है। इसीलिए आप सभी भी बार बार क्वेश्चन को पढ़िए। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की? बताइए किस पाल शासक ने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला। 21 ए, धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 22, नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख 22 ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ओके, ऑप्शन ए। 23वां क्वेश्चन पर आते हैं। प्राचीन भारत में भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन सी, कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। 24, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मुख्यतः किस धातु से बनी थी? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस धातु से बनी थी? 25, ऑप्शन सी, सोने से। किस धातु से बनी थी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं? सोने से। सांची स्तूप का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण तो यह कराया था अशोक ने। ऑप्शन ए, अशोक ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक हैं बाणभट्ट, चाणक्य, पतंजलि, कालिदास। इसके लेखक हैं ऑप्शन सी, चाणक्य। 28वां क्वेश्चन, किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यह की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय। 29, मिलिंद पन्हो पुस्तक किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हो यह जो है मेनांडर और नागसेन से। ऑप्शन सी, मेनांडर और नागसेन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन भारत में ताम्रलिप्ति किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी, बंदरगाह। ताम्रलिप्ति किस लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? प्रमुख बंदरगाह जो था वो था लोथल। ऑप्शन बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 32, सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? ऑप्शन 32 बी, वैदिक काल में। सभा और समिति का उल्लेख वैदिक काल में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन, लुम्बिनी में। 34, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? सी ऑप्शन, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे महावीर स्वामी ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? बी ऑप्शन, जेम्स प्रिंसेप। 36, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाया था? 36, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 27, विशाख दत्त किस प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक थे? 37 जो है ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के। 38, गुप्त काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। 38, नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। 39 बी। 40, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क। 41, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। 42, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला
ऑप्शन सी पाकिस्तान में है तक्षशिला। 43 अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास जी। 44 सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? बी सिमुक। सातवाहन का सिमुक था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति 45 हरिसेन। 46 हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट जी हैं हर्षचरित के लेखक, बाणभट्ट। अजंता गुफाओं का संबंध किस वंश से माना जाता है? 47 वाकाटक। ऑप्शन सी वाकाटक से। 48 दश कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? 48 ऑप्शन ए दंडी। 49 भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? स्वर्ण मुद्राएं बी कुषाण ने। 50 लास्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने ह्यूणों को पराजित किया था? सी स्कंदगुप्त ने। ये रहे हमारे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ। इसी तरह आपको डेली 11 AM पर मिला करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।